बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफशा और मैं अपने चैनल लज़्ज़त का तड़का में आप सबको खुश आमदीद कहती हूं। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल देगी स्टाइल की बीफ बिरयानी। ऐसी बिरयानी जिसको आप बनाकर बाजार की बिरयानी भूल जाएंगे। बिल्कुल हमने रेस्टोरेंट स्टाइल की बिरयानी बनाई है, करेक्ट मेजरमेंट के साथ। बीफ में हमने इसको बनाया है और इसको इसमें हड्डियां भी यूज़ की हैं, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस होगा। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल बाजार वाली देग की बिरयानी का मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको इसको समझाया है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगी। ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 1.5 किलो बीफ का गोश्त, जिसमें हमने चाम वाली हड्डी यूज़ की है। इससे इसका जब जूस निकलेगा तो आपकी बिरयानी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के तैयार होगी। आप बीफ की जगह मटन भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1.5 किलो गोश्त है हड्डी के साथ। यहाँ पर इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। 2 तेज़पत्ते डाल दिए हमने, 3 से 4 दालचीनी, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 बड़ी इलायचियाँ, 4 छोटी इलायचियाँ डाली हैं इसमें, 1 बादियान का फूल डाला है, 1 टीस्पून हमने काली मिर्ची डाली है, 5 से 6 लौंगे डाल दिए। तो ये सारे खड़े मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2.5 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बीफ में हमेशा अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ होता है, तो आप इसमें ज़रा ज़्यादा डालिएगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टेबल स्पून भर के, आधा टेबल स्पून इसमें हमने डाल दी हल्दी और इसमें हम डालेंगे धनिया। तो 1.5 के टेबल स्पून हमने इसमें धनिया डाला है और धनिया को हमने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है। साथ ही से हम डालेंगे 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, या आप इसको मोटा मोटा सा कूट भी सकते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के जीरे का पाउडर, आधा कप इसमें ऑयल ऐड कर दिया हमने। और साथ ही इसमें हम गोश्त के हिसाब से नमक ऐड कर रहे हैं, तो 1 टेबल स्पून हमने भर के नमक डाल दिया है। तो बिरयानी में नमक हमेशा उठता हुआ डाला जाता है, जब भी बिरयानी का फ्लेवर निकल के आता है। तो साथ ही इसमें हम डालेंगे गलाने के लिए 4 गिलास भर के पानी, मिक्स करेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, या उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि हमारा गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। 90% हमें गोश्त को गलाना है, बाकी हम दम में गलाएंगे। तो यहाँ पर हमने गोश्त को गलाने के लिए रख दिया था और यहाँ पर देखिए हमारा गोश्त गल चुका है 90%। इसमें हमने थोड़ा सा ग्रेवी को छोड़ा है। तो बिरयानी में हमेशा ग्रेवी छोड़ी जाती है, एकदम ड्राई नहीं किया जाता है। तो यहाँ इस तरह से हमने इसमें पानी छोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। तो हमारे पास 6 बड़े साइज के टमाटर थे, जिसको हमने इसकी प्यूरी कर ली थी। अब हमने टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड कर दी और इसको हमने मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इतना पकाना है कि टमाटर का आधा पानी ड्राई हो जाए और हमारे गोश्त में थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँ। साइड में हम इसकी जो लेयरिंग करेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो हमने 4 बड़ी प्याज को ब्राउन करके रख लिया था, उसको ऑयल हमने साइड में रखा है जो बाद में यूज़ करेंगे। 2 स्लाइस में टमाटर कट करके डाले हैं इसमें और 8 से 10 या 12 हरी मिर्चें ले सकते हैं आप, पतली वाली हरी मिर्चें लीजिएगा। 1 लेमन को स्लाइस करके डाला है और आलू बुखारे डाले हैं जो इसकी बिरयानी की जान होते हैं। तो तकरीबन 8 से 10 आलू बुखारे आप डाल सकते हैं। 1 पुदीने की गड्डी डाली है इसमें और 1 हरे धनिया की गड्डी डाली है। ये सारी चीज़ें हम इसको मिक्स करके साइड में रखेंगे, ये लेयर में जाएंगी हमारी। और इसको मिक्स करने के बाद इसको हम साइड में करेंगे। इसके बाद हम इसका एक और मसाला जो हम लेयर में यूज़ करेंगे वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए तकरीबन 1 कप दही और इसमें हम डालेंगे जायफल, जावित्री और सफ़ेद इलायची का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाले का पाउडर, 1 से 1 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून पीला वाला फूड कलर, येलो फूड कलर डाला है। ऑरेंज फूड कलर भी हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ पीला फूड कलर डाला है दही में। तो ये यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो गई। इसको अब हम करेंगे साइड में और हम चेक कर लेते हैं अपने गोश्त को। तो यहाँ पर देखिए टमाटर का आधा पानी ड्राई हो चुका है, लेकिन हमने बिल्कुल इसको ड्राई नहीं किया है गोश्त को, इसमें हमने ग्रेवी छोड़ दी है। तो इसको अब हम करेंगे साइड में और आ जाते हैं अपने चावल की तरफ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ सेला राइस। हमेशा बिरयानी जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई जाती है, देगी बिरयानी जो बनाई जाती है वो सेला में ही बनती है। तो यहाँ पर हमने 1.5 किलो चावल लिए थे, जिसको हमने 3 से 4 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, सोख करके हमने रख लिया है। और साइड में हमने पानी बॉयल करने रखा हुआ था। अच्छा खुला बर्तन में हमें पानी बॉयल करना है, जिसमें हम अपने चावल बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें 4 टेबल स्पून नमक डाला है और 4 टेबल स्पून ही
ऑयल डाल दिया है, तो ऑयल डालने से आपके चावल अच्छे खिले खिले बन के तैयार होंगे। और नमक हमें हमेशा खुला ही डालना चाहिए, क्योंकि पानी के साथ काफ़ी नमक निकल जाता है, तो हमें नमक फीका नहीं रखना है चावल में। अच्छा खुलता हुआ नमक होना चाहिए, जब भी आपकी बिरयानी टेस्टी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं और हमें चावलों को 80% डन कर लेना है। अब बाकी हमारे दम में पकेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 80% चावल को हमने डन कर लिया। अब हम इसको स्ट्रेनर में निकाल के चावल का पानी निथार देंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हो गई। अब हम तह लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो दही तैयार करके रखा हुआ था कलर डाल के, तो सबसे पहले हम ये दही डालेंगे गोश्त के अंदर और इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे, ताकि हमारी जो बोटियां हैं उस पर भी हल्का सा येलो कलर आ जाए और हमारी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त सी कलरफुल सी बन के तैयार हो। तो यहाँ मैंने इसको हल्का सा मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद जो हमने इसका हरा मसाला तैयार किया था, मिक्स करके रखा हुआ था, ब्राउन प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन, और साथ ही इसमें हमने डाले थे आलू बुखारे। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करके अब इसकी एक लेयर लगा देनी है अच्छे से फैलाते हुए हम सब तरफ डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारा हरा मसाला डाल दिया। अब हम इस पे डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून के करीब इसमें, या 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमारी बिरयानी 1.5 किलो है तो हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ऑरेंज फूड कलर डाल दिया। और खुशबू के लिए इसमें हम डालेंगे बिरयानी एसेंस। तो चंद कतरे हमने इसमें डाल दिए बिरयानी एसेंस के। और 2 टेबल स्पून हम डालने हैं इसमें केवड़ा वाटर। अगर केवड़ा एसेंस है तो आप चंद ड्रॉप ही डालिएगा, क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाएगा। अगर केवड़ा वाटर है तो आप 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे बॉयल किए हुए राइस। अच्छे से फैलाते हुए इसको हम डालेंगे। तो हम बिल्कुल देगी स्टाइल में इसकी तह लगा रहे हैं। सबसे नीचे गोश्त जाएगा, उसके बाद सारी जो हमने हरे मसाले डाले हैं वो जाएंगे, उसके बाद ऊपर सबसे सिर्फ चावल डाले जाते हैं। हमेशा देखो इसी तरह से तह लगाई जाती है, लेकिन हम घर में अक्सर लगाते हैं कि दो पहले बिरयानी, पहले चावल, फिर गोश्त, फिर चावल, फिर गोश्त, इस तरह से तह लगाते हैं। लेकिन देग में इसी तरह से तह लगाई जाती है। अब ये ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं 1 कप। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। तो तकरीबन 1 कप हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इस पर एक कपड़ा लगाएंगे। हमेशा बिरयानी को कपड़ा लगाकर या फिर किसी अखबार वगैरह से या फॉयल पेपर से दम लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लगा दिया है, ऊपर से हमने इसका ढक्कन लग दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे। नीचे हमें तवा ज़रूर रखना है। उसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर दम देने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने दम दे दिया और दम देने के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया था। उसके 10 मिनट के बाद हमने इसका ढकना हटाया है और यहाँ पर हमारी शानदार सी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छा सा इसमें दम आ गया है। हमारे चावल और गोश्त कंप्लीटली पक चुके हैं और ये देखिए इसका कलर देखें कितना खूबसूरत निकल के आया। बिल्कुल बिरयानी देख की निकली हुई बिरयानी लग रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। देख लिए आपको नज़र आ रहा होगा कितनी खूबसूरत से इसके कलर आए पूरी देख की बिरयानी वाले। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं, और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक और नई शानदार सी वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।